नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक जज की तैनाती का मामला है, इस अहम ख़बर की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इस बड़ी ख़बर का बड़ा ही दिलचस्प किस्म का पस मंज़र है, वो भी आपको बताएंगे कि यह फ़ैसला कैसे हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में नए जज की तैनाती की जाएगी। दूसरी ख़बर जिसमें आप नाज़रीन को ये बताएंगे कि कौन सी अहम शख्सियात ने चीफ़ जस्टिस उमर बंदयाल के साथ रब्ता किया, ये रब्ता कब और कैसे हुआ, और इस मामले का साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ क्या ताल्लुक़ और लिंक बनता है, और इन शख्सियात ने चीफ़ जस्टिस बंदयाल से दरख्वास्त क्या की है, इस्तदा क्या की है, ये तफसीलात भी पहली ख़बर की डिटेल के बाद आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, आपके नॉलेज में है, आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की तादाद है वो आइन और कानून के मुताबिक 17 है, लेकिन पिछले एक साल से जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस जो है वो काम कर रहे हैं, वो तादाद 17 की बजाय 15 है। यानी 2 जजेस की जो वैकेंसियाँ हैं वो सुप्रीम कोर्ट में खाली पड़ी हैं। एक जो जज साहब थे नाज़रीन, जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल साहब, वो पिछले साल जुलाई 2022 में रिटायर्ड हो गए थे, और दूसरे जज साहब थे जस्टिस सजाद अली शाह साहब, वो अगस्त 2022 में अपने ओहदे से यानी अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी कर गए थे। अब आप देख लें कि एक जज साहब जुलाई में रिटायर्ड होते हैं पिछले साल, दूसरे जज साहब जो हैं वो अगस्त में रिटायर होते हैं 2022 में। एक जज साहब का ताल्लुक़ जो है वो पेशावर हाई कोर्ट से है, दूसरे जज साहब का जो ताल्लुक़ है वो सिंध हाई कोर्ट से है। तो ये बात तो वाज़ेह है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की तैनातियाँ होनी हैं, वो एक जज साहब जो हैं वो पेशावर से लाए जाएंगे और दूसरे जज साहब जो हैं वो सिंध से लाए जाएंगे। लेकिन पिछले एक साल से ये दोनों जो सीटें हैं, इन पर एलिवेशन के लिए या तैनातियों के लिए जुडिशल कमीशन का कोई इजलास नहीं बुलाया गया। अब आप इस बात से अंदाज़ा करें कि अगर पंजाब और KPK की असम्बली का मामला, बल्कि सिर्फ पंजाब की असम्बली की तहलील का मामला है, तो उसके लिए तो कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। आइन के सिर्फ सिंगल आर्टिकल को, जो कि 224 बनता है, उसको पढ़ने के बाद जो है वो फ़ैसला सादर कर दिया गया। सिर्फ 3 दिन लगे सुप्रीम कोर्ट को ये फ़ैसला करने के लिए। अब उसके ऊपर हुकूमत का जो मौक़िफ़ है कि नहीं, फ़ैसला 4-3 का है, 3-2 का है, वो नाज़रीन अलग बहस है। लेकिन कितना प्रॉम्प्टली इस मामले का फ़ैसला सुनाया गया कि नहीं जी, आइन 90 दिन में इलेक्शन करवाने का कहता है। अब ये जो नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की तैनाती का मामला है, इस पर अगर आइन को देखा जाए, इसमें अगर कानून को देखा जाए और जो जजेस का हल्फ है उसको देखा जाए, उसके मुताबिक तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 होनी चाहिए। ये नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट को 15 जजेस के साथ 1 साल तक चलाते रहेंगे। अब ये जो 14 मई का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है पंजाब में इलेक्शन करवाने के हवाले से, उस पर जैसे कि बड़ा ही शोर मचा, बड़ा तूफ़ान बरपा हुआ, कोहराम बरपा किया गया कि वज़ीर आज़म को फ़ौरी तौर पे कंटेम्प्ट का नोटिस करके उन्हें तो तौहीन अदालत में जो है फ़ारिग कर देना चाहिए। और ये बात तो बड़े ही यकीन के साथ एतजाज़ एहसन साहब ने भी कही कि जो कुछ गिलानी के साथ हुआ वही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ होगा। अब ये जितने लोग कंटेम्प्ट की कार्रवाई करवा रहे थे, वो क्या इस बात को भी एजिटेट करते, इस बात की भी निशानदेही करते कि सुप्रीम कोर्ट का अपना फ़ैसला मौजूद है, लार्जर बेंच का फ़ैसला मौजूद है, एक बहुत अहम फ़ैसला मौजूद है जिसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी जज की वैकेंसी खाली होती है तो 1 माह के अंदर उस खाली वैकेंसी को फिल किया जाएगा। यहाँ पर 11 माह से, तकरीबन 11 माह से 2 वैकेंसियाँ खाली पड़ी हैं। किसी को ज़रूरत नहीं हुई, किसी ने बात नहीं की कि आप इन दोनों तैनातों के हवाले से कहें अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से, भाई ये 2 सीटें क्यों वैकेंट पड़ी हैं। क्योंकि जजेस की सीटें खाली हों तो इसका मतलब है कि जो लिटिगेंट हैं, जो साइलिन हैं, वो भी सफ़र हो रहे हैं, और जो बाकी जजेस हैं उनके ऊपर भी जो काम का बोझ है वो बढ़ जाता है, ज़ाहिर सी बात है। अब ना हुआ ये है कि पिछले दिनों 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की तैनातियों के हवाले से जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, और उन दोनों सेशन में, दोनों इजलासों में जो जजेस वहाँ पे तैनात होने थे, जिनकी मंजूरियाँ दी जानी थी, जिनको कन्फर्मेशन जिनकी होनी थी, वो फ़ैसले बड़े अच्छे अंदाज से हो गए। अब उसके बाद नाज़ ये हुआ कि जुडिशल कमीशन के अरकान ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की 2 तैनातियाँ होनी हैं, उस पर इजलास क्यों नहीं बुलाया जा रहा।
तो उस पे फिर ये भी कहा गया कि चलें, अगर कोई ऐसा इशू है कि 2 जजेस तैनात नहीं करने, सिंध से किसको लाना है, जूनियर जज को लाना है, सीनियर जज को लाना है, तो उसमें अगर डिस्प्यूट है, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट से तो अगर किसी जज को यहाँ पे एलिवेट करना है उस मामले के ऊपर, तो किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं, तो पेशावर की हद तक तो जज की तैनाती जो है वो सुप्रीम कोर्ट में की जाए। इस हवाले से जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया जाए। और नाज़रीन ज़रा ये बताते हैं कि जब वहाँ पे ये इजलास चल रहा था, क्योंकि जुडिशल कमीशन के अरकान के जो तादाद है जो कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की एलिवेशन करते हैं, उनकी तादाद 9 बनती है। तो एक लम्हे के लिए ज़रा ने बताया कि ऐसा माहौल बन गया कि 6 अरकान ने कहा कि आप जो कि PK की से आपने तैनाती करनी है, वो तैनाती मतलब ऐसा माहौल बन गया कि ग़ालिबन आज ही KPK से, पेशावर हाई कोर्ट से जिसको भी तैनात करना है, कहीं ये जो अक्सरियत में बैठे लोग हैं उस जज की नॉमिनेशन का फ़ैसला करके ना उठे और एक नई रवायत ना बन जाए। तो फिर ज़रा ने बताया कि ऐसा नहीं हुआ और फिर चीफ साहब ने इस बात की कमिटमेंट की है कि 12 जून को वो जुडिशल कमीशन के इजलास के हवाले से तमाम जो अरकान हैं कमीशन के उन्हें आगाह कर देंगे। जिसकी भी नॉमिनेशन होनी है उन नॉमिनेशन से मुतल्लिक भी जो है वो बाकायदा तौर पे, तहरीरी तौर पे जो है वो आगाह कर दिया जाएगा। और कमीशन की डेट अभी तक तो 14 जून बताई जा रही है, लेकिन अगर कुछ आगे पीछे हुआ तो वो भी जो है वो कल 12 जून को जो है वो रिटन ऑर्डर के साथ या रिटन जो है वो इंटीमेशन जो है कमीशन के अरकान को दे दी जाएगी। तो ये एक नाज़रीन एक बड़ी अहम डेवलपमेंट होने जा रही है। अब देखते हैं कि चीफ साहब जो हैं पेशावर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में किसी जज को लाने के लिए किसका नाम देते हैं। वैसे तो जो अपने चीफ जस्टिस हैं पेशावर हाई कोर्ट के मुसर्रत हिलाली साहबा, उनका नाम बताया जा रहा है कि उन्हें ही लाया जाएगा, उन्हीं के नाम की कन्फर्मेशन जो है वो जुडिशल कमीशन करेगा। लेकिन ज़ाहिर सी बात है जब तक रिटर्न नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता हतमी तौर पे। अब आ जाते हैं कि किन अहम शख्सियात ने चीफ जस्टिस के साथ रब्ता किया, किस मामले पर रब्ता किया, कब और कैसे रब्ता किया गया। लेकिन आज इस मामले पे आने से पहले इमरान खान साहब ने कल वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब किया है। उनके खिताब की नाज़रीन 2 बातें, 2 नुकात जो हैं, 2 पॉइंट जो है आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो नाज़रीन खान साहब ने कहा कि नई पार्टी में अपने 27 साल पुराने लोग भेज दिए हैं, हुक्म करें तो मज़ीद भी भेज देंगे। अब ये जो खान साहब ने कहा कि अपनी पार्टी के 27 साल पुराने लोग भेज दिए हैं, क्या फवाद चौधरी साहब जो हैं 27 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं? क्या शाह महमूद कुरैशी साहब, अभी उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, क्या वो 27 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं? क्या उस्मान बुज़दार साहब जो हैं पिछले 27 साल से इमरान खान साहब के साथ थे? क्या अलीम खान जो हैं 27 साल से इमरान खान साहब के साथ थे? क्या अलीम खान 27 साल के इमरान खान के साथ थे? इनमें अगर कोई लोग नज़र आते हैं, फ़याज़ चौहान, क्या वो 27 साल से इमरान खान की सियासी जद्दोजहद में उनके साथ थे? इमरान इस्माइल और अली जैदी ऐसे चेहरे हैं प्रेमा फिशाई जो तकरीबन 27 साल से या 26 साल से या 30 साल से खान साहब के साथ चले आ रहे हैं, लेकिन ये भी खान साहब को छोड़ गए। और ख़ान साहब का ये कहना कि मज़ीद कहें तो भी लोग जो है वो उस नई पार्टी में मैं भिजवा दूँगा। तो खान साहब ये बता दें कि जिन लोगों को आपने भेजा है, क्या आपके कहने पे ये वापस आ जाएंगे? जो आप ये कह रहे हैं कि जो भेजे हैं अपने पुराने, मज़ीद कहें तो मज़ीद भेज देंगे, तो क्या ये आपके कहने पे गए हैं? आपके कहने पे नहीं गए। ये जिस वजह से गए हैं इसके खान साहब को भी पता है, ये मुझे भी पता है, आप सुनने वालों को भी पता है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है अब खान साहब जो हैं वो चीज़ों को एक और एंगल से पेश करके अपनी वो दिखाना चाहते हैं कि ये सब कुछ जो है मेरी पार्टी अभी भी कायम है, इनके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और जब ये मैसेज खान साहब दे रहे होते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो फिर आगे चल के बताते भी हैं कि मेरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, मेरा वोट बैंक तोड़ने की कोशिश की जा रही है, मुझे इलेक्शन से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। तो फिर जाके आगे चल के ये बातें भी कर देते हैं। दूसरा, खान साहब ने कहा कि मुल्क की मईशत की बहाली का दरअसल खान साहब ने फार्मूला पेश किया। उन्होंने कहा कि IMF से कोई चंद अरब डॉलर के लिए जो है वो ये मिन्नत समाजत कर रहे हैं। अमेरिका में पाकिस्तान के जो डॉक्टर्स हैं वो, उनका जो असासा है, खान साहब ने कहा कि वो 200 बिलियन डॉलर का है, वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें तो पाकिस्तान की मईशत जो है वो ठीक हो सकती है। ये जो खान साहब अब IMF के साथ मुआहदा ना होने के ऊपर और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक नया फार्मूला बना के, बल्कि पुराना फार्मूला खान साहब का आज पेश कर रहे थे, कल पेश कर रहे थे। अब नाज़रीन सवाल ये है कि मईशत जो थी वो तो खान साहब के दौर में भी कोई इतनी बेहतर नहीं थी। खान साहब ने भी IMF के पास खान साहब को जाना पड़ा जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने, देर से गए, लेकिन उस देर के जाने का खमियाजा भी पाकिस्तान के अवाम ने भुगता। तो खान साहब उस वक्त आपने ओवरसीज़ पाकिस्तान से क्यों नहीं कहा कि 200 अरब डॉलर जो है पाकिस्तान में भिजवाएँ, ताकि ये जो हम IMF के पास बार बार जाते हैं, उनकी मिन्नत समाजत करते हैं, तो हमें सब कुछ ना करना पड़े। उस वक्त तो आपने इनसे कोई ऐसा फ़ायदा नहीं लिया। अब आप उसी बात को एक नई बोतल में, वो कहते हैं ना नई बोतल में पुरानी शराब,
आप ये फार्मूला दोबारा से बेचने की कोशिश करें। तो अपने दौर में आप ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि आखिरी जब आपके महीने थे तो आपने IMF के साथ ऐसा सख्त मुआहदा किया, ऐसी सख्त शराइत आपने की कि आपके अपने पार्टी के लोग ये कहते हैं कि हम पेट्रोल 300 तक लेके जाएंगे, और फिर उसके बाद आपने उसी मुआहदे की वायलेशन भी कर दी। उसका खमियाजा भी पाकिस्तान की आवाम ने भुगता और अभी भी भुगत रहे हैं। और आज आप फिर जो है मईशत बहाली का वही पुराना फार्मूला पेश कर रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी $200 बिलियन पाकिस्तान में लेके आएंगे। वो मुराद सईद साहब ने जब कहा था आपके वज़ीर बनने से पहले, उसके बाद तो आप नहीं ला सके। अब आ जाते हैं कि किन शख्सियात ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ रब्ता किया है। खबर नाज़रीन यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक आर्टिकल 184(3) की नई दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है। अब ये दरख्वास्तें किसने दायर की हैं, इस पर आने से पहले इस दरख्वास्त में नाज़रीन वफाक पाकिस्तान को बज़रिया वजारत कानून, वफाक पाकिस्तान को बज़रिया वजारत दाखिला, वफाक पाकिस्तान को बज़रिया वजारत दिफा जो है फ़रीक बनाया गया है। और इसमें चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब बल्कि तमाम जो सूबे हैं उनके चीफ़ सेक्रेटरीज़ को भी फ़रीक बनाया गया है। अब इस दरख्वास्त को नाज़रीन लाने वाले जो लोग हैं उनके नाम आपको बता देते हैं। कामरान अली साहब हैं नाज़रीन, गुलशन ममार कराची के रहायशी हैं। फ़हीम ज़मान ख़ान हैं, DHA कराची के रहायशी हैं। महनाज रहमान हैं, DHA कराची के रहायशी हैं। और प्रोफेसर डॉक्टर H नैयर साहब हैं, G14 इस्लामाबाद के रहायशी हैं। जुल्फ़कार हुसैन गिलानी शान पाकिस्तान टेरेस बनी गाला इस्लामाबाद के रहायशी हैं। अब ये तमाम लोग नाज़रीन जिन्होंने मुश्तरका तौर पर यह दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में गुजारी है, चीफ जस्टिस साहब को दी है, इसमें इन लोगों का दावा है कि ये सिविल सोसाइटी के लोग हैं और ये कहते हैं कि ये कई सालों से बुनियादी हकूक़ की इन्फोर्समेंट के लिए, बुनियादी हकूक़ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अब ये दरख्वास्त नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में ये लेके आए हैं कि जो 9 मई के बाद पुरतशद्दुद मुज़ाहरे हुए, जो 9 मई के बाद जलाओ घराव किया गया, उसके बाद जो FIR का इंदराज हुआ और जो फ़ैसला ये किया गया है कि जो आर्मी तनसीबात के अंदर जाके जिन्होंने नुकसान पहुँचाया, जलाओ घराव किया, उनका मिलिट्री एक्ट के तहत ट्रायल किया जाएगा। अब इन्होंने सवाल ये उठाया है, ये जो दरख्वास्त ये सुप्रीम कोर्ट के पास लेके गए हैं, चीफ जस्टिस के पास लेके गए हैं कि सिविलियन का ट्रायल जो है वो आर्मी एक्ट के तहत कैसे जो है वो फ़ौजी अदालत में या उनका कोर्ट मार्शल हो सकता है। और साथ में ये कहा गया कि क्या अगर सिविलियन का जो ट्रायल है उनका कोर्ट मार्शल होता है सिविलियन का फ़ौजी अदालत में, तो क्या ये आइन के आर्टिकल 25, 10A और 175 की खिलाफ वर्जी नहीं है। और आगे चल के नाज़रीन ये कुछ 7 सवाल इन्होंने मुख्तलिफ जो है वो इस दरख्वास्त में उठाए हैं। अब इसमें इस्तदा पे पहले आ जाते हैं और फिर एक और बात आपके साथ करनी है। इस पिटीशन के हवाले से आज जो ये जो सिविल सोसाइटी के अहलकार या जो लोग जहाँ मुतरक हुए हैं, माजी में कहाँ पे थे और इस मामले का माजी के साथ कैसे ताल्लुक़ है। इन्होंने नाज़रीन ये कहा है इस्तदा में कि आर्मी एक्ट के तहत जो ट्रायल करने का फ़ैसला किया गया है सिविलियन का, उनको इस फैसले को जो है वो गैर आइनी, गैर कानूनी करार दिया जाए। और साथ में कहा गया है कि जो आर्टिकल 245 के तहत वफाकी हुकूमत ने फ़ौज को सिविल हुकूमतें की मदद के लिए बुलाया है, वो मामला भी जो है वो गैर आइनी, गैर कानूनी करार दिया जाए। अब ये दरख्वास्त नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। सवाल नाज़रीन यहाँ पे ये है कि जब इमरान खान साहब के अपने दौरे हुकूमत में जब वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, क्या सिविलियन का ट्रायल जो है वो फ़ौजी अदालतों में नहीं हो रहा था? क्या सिविलियन का कोर्ट मार्शल नहीं किया जा रहा था? उस वक्त ये सिविल सोसाइटी के लोग कहाँ पे थे? उस वक्त उन्हें यह ख्याल क्यों नहीं आया कि जिन सिविलियन का आर्मी एक्ट के तहत कोर्ट मार्शल किया जा रहा है वो आइन की खिलाफ वर्जी है, आइन के आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी है, 10A की खिलाफ वर्जी है, आर्टिकल 175 की खिलाफ वर्जी है, तब तक तो ये खामोश बैठ रहे हैं। आज नाज़रीन इनका आना इस बात की तरफ इशारा करता है, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, को इशारा करता है, एक इंडिकेशन मिलता है कि ये इमरान खान साहब के 9 मई के वाक़े के बाद जो घेरा तंग हुआ है, उनके पार्टी के लोग पकड़े गए हैं और इदारे ने फ़ैसला किया है, रियासत ने फ़ैसला किया है कि जिन लोगों ने भी तोड़ फोड़ की है मिलिट्री इमला के अंदर जाके, जो शोधा के जो यादगारें हैं, जो शोधा की बेहुरमती की गई है, इनके साथ आइनी हाथों के साथ निपटा जाएगा, इनका आर्मी एक्ट के तहत कोर्ट मार्शल होगा। तो उसके बाद ये लोग मुतरक हुए हैं। अब ये लोग आ तो गए हैं, अब दरख्वास्त मैंने सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या चीफ जस्टिस इनकी बात मानेंगे, इनकी इस्तदा को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इससे पहले नाज़रीन ये जो दरख्वास्त अब ये सिविल सोसाइटी के लोग लेके आए हैं, बिल्कुल ऐसी ही दरख्वास्त, यही बातें उसमें की गई थी, हामिद खान साहब लेके आए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और वो दरख्वास्त नाज़रीन आर्टिकल 184(3) की साबिक़ वज़ीर इमरान खान के नाम से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी। उस दरख्वास्त का नाज़रीन क्या बना? उस दरख्वास्त को एतराज़ात लगा के वापस कर दिया गया, उस दरख्वास्त को इंटरटेन नहीं किया गया। अब जब इमरान खान साहब की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में इंटरटेन नहीं हो रही,
तो क्या इन लोगों की दरख्वास्त पे इंटरटेन होगी? ये बड़ा अहम सवाल है। लेकिन नाज़रीन, ये भी अहम सवाल है कि जब इदारे ने और रियासत ने फ़ैसला कर लिया है कि ये जो लोग हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया, मिलिट्री इमलाक को नुकसान पहुँचाया, इन्हें कानून के कटहरे में लाया जाएगा और इस प्रोसेस में, इस अमल में कोई भी अगर रुकावट पैदा करने की कोशिश की गई तो उनके साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। तो फिर ये सब कुछ कैसे होगा? ये था नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।